मास परायण 17वां विश्राम। उस समय देवता नाग, किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्र का लाभ पाकर आनंदित हुए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम सनाथ हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुस्सह दुख सुनाए और दुखों के नाश का आश्रय पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थान को चले गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य सम्मान करके मुनिमंडलियों को विदा किया। श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रम में अब स्वतंत्रता के साथ योग, जप, यज्ञ और तप करने लगे। ये श्री रामचंद्र जी के आगमन का समाचार जब कोल भीलों ने पाया तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो नवोनिधिया उनके घर ही पर आ गई हो। वे दोनों में कंद मूल फल भर भर कर चले, मानो दरिद्र सोना लूटने चले हो। उनमें से जो दोनों भाइयों को पहले देख चुके थे, उससे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार से रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सबने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। भेंट आगे धरकर वे लोग जोहार करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मुग्ध हुए, वो जहाँ के तहाँ मानो चित्रलेखे से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित है और नेत्रों में प्रेमाश्रु के जल की बाढ़ आ रही है। श्री राम जी ने उन सबको प्रेम में मग्न जाना और प्रिय वचन कहकर उन सबका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनित वचन कहते हैं, हे नाथ प्रभु, आपके चरणों का दर्शन पाकर अब हम सब सनाथ हो गए हैं। हे कौशल राज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभ आगमन हुआ है। हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रखे हैं वे पृथ्वी, वन, मार्ग और पहाड़ धन्य है। वे वन में विचरने वाले पक्षी और पशु धन्य है, जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हैं, जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है। यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिएगा। हम लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। प्रभु, यहाँ के बीधड़, वन, पहाड़, गुफाएं और दर्रे सब पग पग हमारे देखे हुई हैं। हम वहाँ उन स्थानों में आपको शिकार खिलाएंगे और तालाब, झरने आदि जलाशयों को दिखाएंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच न कीजिएगा। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, वे करुणा के धाम प्रभु श्री राम जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है। जो जानने वाला हो, जानना चाहता हो, वह जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए प्रेम पूर्ण कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। फिर उनको विदा किया। वे सिर नवाकर चले और प्रभु के गुण कहते सुनते घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में निवास करने लगे। जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर रहे, तब से वन मंगलदायक हो गया। उनको अनेक प्रकार के वृक्ष फलते और फूलते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हैं। वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर है, मानो वे देवताओं के वन नंदन वन हो, नंदन वन को छोड़कर आए हो। भंवरों को पंक्तियां बहुत ही सुंदर गुंजार करती है और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित वो हवा चलती रहती है। नीलकंठ, कोयल, तोते, पपीहे, चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। हाथी, सिंह, बंदर, सूअर और हिरण ये सब पैर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। जगत में जहाँ तक जितने देवताओं के वन हैं, सब श्री रामचंद्र जी के वन को देखकर सिंहाते हैं। गंगा, सरस्वती, सुकुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य पुण्यमयी नदियाँ, सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बढ़ाई करते हैं। उदयाचल, अस्त्राचल, कैलाश, मंदराचल और सुमेरु आदि सब
जो देवताओं के रहने के स्थान है, और हिमालय आदि जिनके पर्वत हैं, सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उनके मन में सुख समाता नहीं, क्योंकि उसने बिना परिश्रम ही बहुत ही बड़ी बढ़ाई पाली थी। चित्रकूट के पशु पक्षी बैल वृक्ष तृण अंकुरादि सभी जातियां पुष्प की राशि है और धन्य है। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। आंखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचल पर्वत वृक्ष भूमि नदी आदि भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यो सभी परम पद मोक्ष के अधिकारी हो गए। वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर मंगलमय और अत्यंत पवित्रों में भी पवित्र करने वाला है। उनकी महिमा किस प्रकार कही जाए। जहाँ सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने निवास किया है, शेष सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहे, उन वन की जैसी परम शोभा है, उनको हजार मुख वाले जो लाख शेष जी हो वे भी नहीं कह सकते। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ। कहीं शूद्र कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। क्षण क्षण पर श्री सीता राम जी के चरणों को देखकर और उनके ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों माता पिता और घर की याद नहीं करते हैं। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भुलाकर बहुत ही सुखी रहती है। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती है, जैसे चकोर कुमारी चकोरी चंद्रमा को देखकर स्वामी का प्रेम और अति प्रीति अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसे हर्षित होती रहती है, जैसे दिन में चकवी। सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है, इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। प्रियतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है। मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सामने सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान और कंद मूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। स्वामी के साथ सुंदर साथरी मतलब कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाले हैं, जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं। उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलासों को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले, श्री रघुनाथ जी वही करते और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियाँ कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं, तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेमशील और सेवा भाव को याद करके कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुछ समय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं, जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। तब धीर कृपालु और भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण जी की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित है, जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत सहित बसता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी संभाल रखते हैं, जैसे पल के नेत्रों के गोलोकों की। इधर लक्ष्मण जी से सीता जी और श्री रामचंद्र जी की अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं, जैसे अज्ञानी पुरुष शरीर की करते हैं। पशु पक्षी देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वनगमन कहा, अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वह कथा सुनो। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषादराज लौटा, तब आकर अपने रथ
को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जाता। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हा राम हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर धीरज जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे देख देख कर हिनहिनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हो। वे न तो घास चरते हैं न पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगा, ये सुमंत्र जी अब विषाद को छोड़िए, आप पंडित और धर्मार्थ परमार्थ के जानने वाले हैं। विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। कोमल वाणी से भांति भांति की कथा कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर समुद्र को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए थे कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। घोड़े तड़फते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हो। वे रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। जो कोई राम लक्ष्मण का जानकी जी का नाम ले लेता है, घोड़े हिनहिनाकर उनकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़े की विरह दशा कैसी कही जा सकती है। वे ऐसे व्याकुल है जैसे मणि के बिना सर्प व्याकुल होता है। मंत्री और घोड़ों की ये दशा देखकर निषाद राज विषाद के वश हो गए। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ घर कर दिए। निषाद राजगु सारथी सुमंत्र जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा। उनके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत्र और घोड़ों को देख देख कर वे भी क्षण क्षण विषाद में डूब जाते थे। व्याकुल और दुख से दिन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि रघुनाथ जी के बिना जीने को धिक्कार है। अधिक ये अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी श्री रामचंद्र जी के बिछड़ते ही छुटकर इसने यश क्यों नहीं ले लिया। ये प्राण अपयश और पाप के भांडे हो गए। अब ये किस कारण कुछ नहीं करते, मतलब निकलते नहीं। हाय नीच मन, बड़ा अच्छा मौका चुक गया। अब भी तो हृदय में 2 टुकड़े नहीं हो जाते। सुमंत्र हाथ मलमल कर और सिर पिटक पिटक कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम सूरवीर कहलाकर युद्ध में भाग चला हो। जैसे कोई विवेकशील वेद का अज्ञाता साधु सम्मत आचरणों वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछतावे, उस प्रकार मंत्री सुमंत्र सोच कर पछता रहे। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर पति से अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। नेत्र में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता। व्याकुल हुई बुद्धि कठोर बैठिका ने हो रही है, ओठ सुख रहे हैं, मुंह में लाठी लग गई हैं, किंतु वे सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवधि रूपी किवाड़ लगे हैं। यथार्थ 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता। ऐसा मालूम होता है कि मानो उन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान ग्लानि पीड़ा छा रही है। जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो। मुंह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या कहूँगा। श्री रामचंद्र जी ने शून्य रथ को जो भी देखेगा, श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, यथार्थ मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा।
नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी, तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूँगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेंगी, तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेशा कहूँगा। श्री सीता जी की माता जब उस प्रकार दौड़ी आवेगी जैसे नई ब्याही हुई गौ बछड़े को याद करके दौड़ी आती हैं, तब उसके पूछने पर मैं उन्हें ये उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा। हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दिन महाराज जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के ही अधीन है मुझसे पूछेंगे, तब मैं कौन सा मुंह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुंचा आया हूँ। लक्ष्मण सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। प्रियतम श्री रामचंद्र जी रूपी जल के बिछड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे ये यातना शरीर ही दिया है जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। सुमंत्र इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे हैं, इतने में रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैर पकड़कर लौटे। नगर में प्रवेश करते मंत्री ज्ञानी के कारण ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मारकर आया हो। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया, तब संध्या हुई तब मौका मिला। जब संध्या हुई तब मौका मिला, अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया वे सभी रथ देखने को राजा द्वार पर आए। रथ को पहुंचाकर और घोड़े को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, क्षीण हो रहे हैं जैसे दाम में ओले। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल है जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती हैं। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा निवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेत का निवास स्थान स्मशान हो। अत्यंत आर्द्र होकर सब रानियां पूछती हैं, पर सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई, रुक गई है, न कानों से सुनाई पड़ता है और न आंखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता है उनसे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ है। दासिया मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा गई। सुमंत्र ने जाकर वहां राजा को कैसा बैठे देखा मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। राजा आसन सिंह और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हो। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो गिधराज जटायु का भाई संपाति पांखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम हा स्नेही प्यारे राम कहते हैं, फिर हा राम हा लक्ष्मण हा जानकी ऐसा कहने लगते हैं। मंत्री ने देखकर जीव जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ है। राजा ने मंत्री को हृदय से लगा लिया मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, मेरे प्रेमी सखा श्री राम की कुशल कहो। बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं। उन्हें लौट लाए हो कि वे वन को चले गए। ये सुनते ही मंत्री ने नेत्रों में जल भराया। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, राम सीता और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुण शील और स्वभाव को याद कर करके राजा हृदय में सोच करते हैं और कहते हैं, मैंने राजा होने का बात सुनाकर वनवास दे दिया। ये सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। हे सखा श्री राम जानकी और लक्ष्मण कहाँ है, मुझे भी वहीं पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं।
राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण और सीता जी को मुझे देख आंखों दिखा दो। मंत्री धीरज धरकर को कोमल वाणी बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी है, देहो आप सूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सुख दुख के भोग हानि लाभ प्यारों का मिलना बिछड़ना ये सब है स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबत होते रहते हैं। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। श्री राम का पहला निवास मुकाम तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उन दिन स्नान करके जल पीकर रहे। केवट निषादराज ने बहुत सेवा की। वह रात सिंगौर श्रृंगवेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़ का दूध मंगवाया और उनसे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषादराज ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर रघुनाथ जी चढ़े। फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजाकर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले, है तात पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। फिर पाँव पकड़कर विनती करना कि ये पिताजी आप मेरी चिंता न कीजिए, आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। ये पिताजी आपके अनुग्रह में मैं वन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा। सब माताओं के पैरों पड़ कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास जी कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कौशलपति पिता जी कुशल रहे। बार बार चरणों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दे जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच न करे। हेतात सब पूर्ववासियों और कुटुंबियों से निहोरा अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हित कार्य है जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर वहाँ नीति न छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। और हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाईपने को अंत तक निभाना है। तात राजा पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी तरह भी मेरा सोच न करे। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु श्री रामचंद्र ने उन्हें बरज कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा, तात लक्ष्मण का लड़कपन वहाँ न कहना। प्रणाम कर पिता सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेहवश वे शिथिल हो गई। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं अपने क्लेश को कैसे कहूँ जो श्री रामचंद्र जी का ये संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की यह वाणी रुक गई। वे चुप हो गए और वे हानि की ग्लानि और सोच के वश हो गए। सारथी सुमित्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को माजा व्याप गई हो, पहली वर्षा का जल लग गया हो। सब रानियां विलाप करने रो रही है। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। राजा के रावले निवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या में बड़ा भारी कुहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो।
राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल मरणासन हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्यकुल का सूर्यास्त हो गए चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली, हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है, और आप उनके कर्णधार खेने वाले हैं। सब प्रियजन, कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। अब धीरज धरिए तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिए तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर मिलेंगे। प्रिय पत्नी कौशल्या के समान कोमल वचन सुनते हुए राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दिन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत्र, कहो कृपालु श्री राम कहाँ हैं? लक्ष्मण कहाँ हैं? स्नेही राम कहाँ हैं? और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है? राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वे रात युग के समान बड़ी हो गई, बीतती ही नहीं। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के साप की याद आ गई। उन्होंने ये सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूँगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाया। हाँ, रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। जानकी, लक्ष्मण, रघुवर, पिता के चित्त पर चाकवे के हित करने वाले मेघ, राम राम कहकर फिर राम कहकर फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेक को ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जीतो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया।